नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे। चिट्ठियाँ के इस एपिसोड में आज आप जो चिट्ठी सुनेंगे वह साफिया की चिट्ठी है जो उन्होंने जानिसार अख्तर को लिखी। भोपाल से 15 जनवरी 1951 को। अख्तर मेरे, पिछले हफ्ते तुम्हारे 3 खत मिले और शनिचरी को मनी ऑर्डर भी उसूल हुआ। तुमने तो पूरी तनख्वाह ही मुझे भेज दी। तुम्हें शायद तंगी में बसर करने में मज़ा आने लगा है। यह तो कोई बात न हुई दोस्त। घर से दूर रहकर वैसे ही कौन सी आसाइश तुम्हारे हिस्से की रह जाती है जो मेहनत करके जेब भी खाली रखो। खैर, मेरे पास वो पैसे भी हैं जो तुमने बम्बई से रवानगी के वक्त दिए थे, जमा हैं और ये भी जमा रहेंगे। अब मैं तुमसे अलग रहकर पैसे की काफ़ी हिफाजत करना सीख गई हूँ। परसों कॉलेज में मुशायरा था। अख्तर, सईद और ताज भी आए थे। मुलाकात हुई थी। ताज ने घर पर आने को कहा भी था। शायद 20 की वापसी का इरादा रखते हैं। बन पड़ा तो कुछ अपनी मार्फत भेज भी दूंगी। कल साहब की माँ, उनकी बीबी और नौसा की बीबी आ गई थीं। आज तन्हाई है। अदीस को नजला हो रहा है, उसकी तीमारदारी में लगी हूँ। इसने भी तुमको एक खत लिखवाया है जो पहुँचेगा। अच्छा अख्तर, अब कब तुम्हारी मुस्कुराहट की दमक मेरे चेहरे पर आ सकेगी? बाज़ लम्हों में तो अपनी बाहें तुम्हारे गिर्द हल्का करके तुमसे इस तरह चिमट जाने की ख्वाहिश होती है कि तुम चाहो भी तो मुझे छुड़ा न सको। तुम्हारी एक निगाह मेरी ज़िंदगी में उजाला भर देती है। सोचो तो कितनी तारीक और बदहाल थी मेरी ज़िंदगी जब तुमने इसे संभाला। कितनी बजर और कैसी बेमानी और तल्ख थी मेरी ज़िंदगी जब तुम मेरी दुनिया में दाखिल हुए। और मुझे उन गुजरे हुए दिनों पर गम होता है जो हम दोनों अलीगढ़ में एक दूसरे की शिरकत से महरूम रहकर गुजार किए। अख्तर, मुझे आइंदा की बातें मालूम हो सकती तो सच जानो मैं तुम्हें उसी ज़माने से बहुत चाहती। कोई कशिश तो शुरू से ही तुम्हारी जानिब खींचती थी और कोई घुलावट खुद ब खुद मेरे दिल में पैदा थी, मगर बताने वाला कौन था कि यह सब क्यों था, क्या था। अच्छा आओ, मैं तुम्हारे सीने पर सर रखकर दुनिया को मगरूर नज़रों से देख सकूंगी। तुम्हारी अपनी साफिया।